हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, 10वें स्कंद का चतुर्थो पंचमो अध्याय, पांचवा अध्याय। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव गोकुल में। नंदो महामनस्तेभ्यो वासो अलंकार गोधनम, सूत मांगदो बंदिभ्यो ये अन्य विद्योपजीविनः, तैस्ते कामेर्दीनात्मा, तैस्ते कामेर्दीनात्मा यथोचितं पूजयत। विष्णु राधानाथाय, विष्णु राधनाथाय स्वपुत्रस्योदयाय च, रोहिणी च महाभागा नंदगोपाभिनंदिता, व्यांचरत दिव्यवासास्त्रं, व्यचारन दिव्यवासा स्त्रं कंठाभरणभूषिता, ततो आराभ्य नन्दस्य व्रजा, ततो आराभ्य नन्दस्य व्रजा सरसमधिमान्, हरे निवासात्मगुणे रमा क्रीडं भूनृप। गोपान् गोकुल रक्षायां, गोपान् गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरां गता, नन्दाकंसशिवासिक्यं करं दातुं कुरुद्वः, वासुदेवोपसृत्य भ्रातुरं नन्दुमागतं, ज्ञात्वा दत्तकरं यागे ययौ तदमोचनम्। नंद बाबा स्वभाव से ही परम उदार और मनस्वी थे। उन्होंने गोपों को बहुत से वस्त्र, आभूषण और गंगे दी। सूत मागध बंदी जनों, नृत्य वाद्य आदि विद्याओं से अपना जीवन निर्वाह करने वालों तथा दूसरे गुणी जनों को भी नंद बाबा ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी मुहमांगी वस्तुएं देकर उनका यथोचित सत्कार किया। यह सब करने में उनका उद्देश्य यही था कि इन कर्मों से भगवान विष्णु प्रसन्न हो और मेरे इस नवजात शिशु का मंगल हो। नंद बाबा के अभिनंदन करने पर परम सौभाग्यवली
परम सौभाग्यवती रोहिणी जी दिव्य वस्त्र, माला और गले के भांति भांति के गहनों से सुसज्जित होकर गृह स्वामिनी की भांति आने वाली स्त्रियों का सत्कार करती हुई विचर रही थी। परीक्षित उसी दिन से नंद बाबा के ब्रज में सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियां अटखेलियां करने लगी और भगवान श्री कृष्ण के निवास तथा अपने स्वाभाविक गुणों के कारण यह वह लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गया। परीक्षित कुछ दिनों के बाद वृंदा नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा का भार तो दूसरे गोपों को सौंप दिया और वे स्वयं कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा चले गए। जब वसुदेव जी को यह मालूम हुआ कि हमारे भाई नंद जी मथुरा में आए हैं और राजा कंस को उसका कर भी दे चुके हैं, तब वे जहां नंद बाबा ठहरे हुए थे वहां गए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तम दृष्ट्वा सहसोत्थाय देहा प्राणमिवागतम् प्रीता प्रियतमम् दोभर्यां सस्वजे प्रेम विह्वला पूजिता सुकुमासीनां, पूजिता सुकुमासीनां पृष्ठा पृष्ठवानां नाम यमादृता प्रसक्तुधी स्वात्मजयो दिदमाय विशाम्पते। दृष्ट्या भ्रातां प्रवयसो इदानीं प्रजस्यते प्रजाशाया निवृत्तस्य प्रजावतुमुपपद्यत। दृष्ट्या संसारचक्रे अस्मिन् वर्तमानं पुनर्भवाम् उपलब्धो वा नद्य दुर्लभं प्रियदर्शनम्। नैकत्र प्रिय संवासां सुहृदां चित्रकर्मणाम् औघेन व्यूहामानानां प्लवानां स्तोत्रसो यथा कच्चित् पशभ्यो निरुजं भूर्यं व्रतणं भूर्यं भूतृणं विरुधम्। वृहन्वनं तन्धुना यात्रा सेतुं शुहन् व्रता। वसुदेव जी को देखते ही नंद जी सहसा उठकर खड़े हो गए, मानो मृतक शरीर में प्राण आ गया हो। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने प्रियतम वसुदेव जी को दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया। नंद बाबा उस समय प्रेम से विह्वल हो रहे थे। परीक्षित नंद बाबा ने वसुदेव जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया। वे आदर पूर्वक आराम से लौट आए। उस समय उनका चित्त अपने पुत्रों में लग रहा था।
वे नंद बाबा श्री कुशल मंगल पूछकर कहने लगे। वसुदेव जी ने कहा, भाई तुम्हारी अवस्था ढल चली थी और अब तक तुम्हें कोई संतान नहीं हुई थी। यहाँ तक कि अब तुम्हें संतान की कोई आशा भी न थी। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि अब तुम्हें संतान प्राप्त हो गई। यह भी बड़े आनंद का विषय है कि आज हम लोगों का मिलना हो गया। अपने प्रेमियों का मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। इस संसार का चक्र ही ऐसा है। इसे तो एक प्रकार का पुनर्जन्म ही समझना चाहिए। जैसे नदी के प्रबल प्रवाह में बहते हुए वेड़े और तिनके सदा एक साथ ही रह सकते हैं, एक साथ नहीं रह सकते। वैसे ही सगे संबंधी और प्रेमियों का भी एक स्थान पर रहना संभव नहीं है। यद्यपि वह सबको प्रिय लगता है, क्योंकि सबके प्रारब्ध कर्म अलग अलग होते हैं। आजकल तुम किस महावन में अपने भाई बंधु और स्वजनों के साथ रहते हो। इसमें जल, घास और लता पत्रादि तो भरे पूरे हैं ना। वह वन पशुओं के लिए अनुकूल और सब प्रकार के रोगों से तो बचा हुआ है, बचा है। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। भ्रातुर्मम सुतां कच्चिन्मात्रा से भवन्व्रजे, तातं भवन्तं वन्वानो भवन्भ्यामुपलालितं, ताते भवन्तं वन्वानो भवन्भ्यामुपलालितं। पुंस स्त्री वर्गो विहिता, सुहृदो यनुभाविता, नातेषु क्लिश्यमानेषु त्रिवर्गो वर्ताय कल्पते। वसुदेव जी ने कहा, भाई मेरा लड़का अपनी माँ रोहिणी के साथ तुम्हारे ब्रज में रहता है। उसका लालन पालन तुम और यशोदा करते हो, इसलिए वह तो तुम्हीं को अपने पिता माता मानता होगा। वह अच्छी तरह न है ना। मनुष्य के लिए वे ही धर्म, अर्थ और काम शास्त्र विहित हैं, जिनसे उनके स्वजनों को सुख मिले। जिनसे केवल अपने को ही सुख मिलता है, किंतु अपने स्वजनों को दुख मिलता है, वे धर्म, अर्थ और काम हितकारी नहीं है। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री नंदवान। अहो ते देव की पुत्रा, ओ कंसेन बहवो हता, एकावशिष्टा वर्जा कन्या सा दिवं गता।
नूनम ह्यद्रस्त निस्तो वयम द्रस्त परशु परमो जन आद्रस्तमात्मन स्तत्वं यो वेदना सामुह्यति। नंद बाबा ने कहा, भाई वसुदेव, कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्र मार डाले। अंत में एक सबसे छोटी कन्या बच रही थी, वह भी स्वर्ग सिधार गई। इसमें संदेह नहीं कि प्राणियों का सुख दुर्भाग्य पर ही अवलंबित है। भाग्य ही प्राणी का एकमात्र आश्रय है। जो जान लेता है कि जीवन के सुख दुख का कारण भाग्य है, वह उनके प्राप्त होने पर मोहित नहीं होता। ओम श्री वसुदेवाय करो में वार्षिको दत्तो रागे दृष्ट्वा वयं चावं नेस्तेयं बहुतिथं शन्त्युत्पाता गोकुले। वसुदेव जी ने कहा, भाई तुमने राजा कंस को उसका सालाना कर चुका दिया। हम दोनों भी मिल चुके हैं। अब तुम्हें यहाँ अधिक दिन नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि आजकल गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री शुकवान इति नंदादयो गोपा प्रोक्तास्ते शौरिणाययो तस्मनुज्ञाम्य गोकुलम। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब वसुदेव जी ने इस प्रकार कहा तो नंद आदि गोपों ने उनसे अनुमति ली। बैलों से जुटे हुए छकड़ों पर सवार होकर गोकुल की यात्रा की। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे नंद वसुदेव संगमो नाम पंचमो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण